ऐसे सम्मानों का क्या होगा, करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, अगर जज मोटी सी रकम ले ले तो आदमी कितना भी बढ़िया बना रहे हो, सच्चा बयान देता रहे, लेकिन जज मान्य नहीं करेगा। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। भैया रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करी ऐसे दामादों का क्या होगा। माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे, जो 24 घंटे दोस्ती निभा के रखे और वही दगा करने लगे। जानकारी दगा करे उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई ऐसे सम्मानों का क्या होगा। समय पे दुर्जन संग समय संग करावे, समय बढ़ावे लोग समय धनवान बनावे। ये समय बढ़ावे लोग समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे। ए भैया एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई। एक दिन शीश के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो। एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप समय पे भैया। या उत्तम से कहा कि तू हमसे ऐसी बात कर रहा है जा, अगर मेरे पिता ने जान लिया तो तू मारा जाएगा। उत्तम बोले अब तुम्हें बाद में देखे, तुम्हारे बाप को ही पहले देख ले, वो कितना बड़ा बलवान है। वहां से चले और जाकर के कुबेर के महलों की तरफ बढ़े तो कुबेर के यक्षों ने उत्तम को रास्ते में मार दिया। जब भाई मारा गया तो ध्रुव को खबर लगी। जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया। पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। जब ध्रुव और कुबेर आमने सामने आए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु
और मनु के पिता हैं ब्रह्मा, दोनों ने मेल मिलाप करवाया और जवाब दिया कि लाला, क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधा बल में है लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। अब क्रोध ना करो, क्रोध में अपना आदमी सब कुछ खोता है, दूसरे का कुछ नहीं जाता। मेल मिलाप हुआ, अब ध्रुव ठहरे वैरागी ज्ञानी सब समझ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि मूर्ख आदमी हो, उसे तुम ज्ञान की चर्चा श्रवण कराओ ना, तो उसके ऊपर से निकलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या कहाँ की लेके चलती हैं, मतलब उसे हजम नहीं होगी। और कहावत नहीं सुनी, भैंस के आगे बीन बजाई बाने जानी, हाँ तो वो कहावत सत्य है। एक मैं उदाहरण देती हूँ, एक गधा था, गधा भैया, एक गधा था और एक शेर था। तो गधे ने कहा कि आसमान सफेद है, शेर बोला नहीं नीला है। आसमान है कैसा है? नीला। गुड भैया, हमें तो आज पता चली आसमान नीलो है, धन्य बता दिया मुझे। तो आसमान है नीला, शेर बोला नीला है, गधा बोला सफेद है, फिर शेर बोला नीला है, गधा बोला सफेद है। अब दोनों में इतनी बहस हुई, राजा के दरबार में पहुंचे, बोले राजा साहब, राजा बोला क्या हो गया भाई, एक गधा और एक शेर आज हमारे दरबार में। बोले जी ये गधा नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि आसमान सफेद है। शेर बोला आप महाराज बताइए कैसा है। राजा ने कहा कि नीला है। ये किसने बोला सफेद है? नीला है आसमान। तो शेर बोला भाई तो मैंने कहा है कि नीला है, लेकिन ये गधा नहीं मान रहा। राजा साहब बोले जाओ शेर को जेल में डलवा दो, शेर को जेल में डलवा दो। शेर बोला महाराज कैसो न्याय है तुम्हारा? अरे जब गधा झूठ बोल रहा है, गधा बहस कर रहा है, तो आप इसको जेल में डालो, मुझे क्यों डलवा रहे? राजा साहब बोले तू बहस किससे कर रहा है? राजा बोले तू बहस किससे कर रहा है? बोले साहब गधे से। बोले इसीलिए डलवा रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आदमी उससे बहस करे या उससे अपनी बात रखे जो कोई सामने वाला समझे। अभी एक मूर्ख और आए तो ऊपर तक चढ़े चले आए, 4 चक्कर फिर लगा गए और निकल गए, है ना। तो होता है कभी कभी आदमी सीधे से समझता ही नहीं है। आप इतना याद रखिए कि सामने वाला क्या चाहिए, क्या चाहता है और कैसे उसको समझाना है, इतना अपने ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की। या स्वयं विद्वान कहते कि जब उत्तम मारे गए ध्रुव में और कुबेर में मेल मिलाप हुआ, ध्रुव फिर तपस्या करने के लिए पहुंचे। वहीं पर उनके लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचे। भगवान ने वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से, जिस व्यक्ति को 6 महीने से परीक्षित ध्रुव तारा दिखाई न दे, तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी भक्ति की और वो उत्तरी दिशा में स्थापित हुए। आप सुनिए, जीवन भर कमाइए, जीवन भर अपने ऊपर खर्च कीजिए, संतान पर खर्च कीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि जिसने भेजा है उसको नहीं भूलना है। भगवान कभी कभी बैठ के हंसते हैं और ये कहते हैं कि जो आदमी मूर्ति बनाता है उस मूर्ति को तो बड़े अच्छे से रखेगा, पूजेगा। मतलब भगवान की मूर्ति समझ लो या कोई भी देव हो, मूर्ति जो अपने हाथ से कलाकारी करके बनाएगा उसको बहुत अच्छे से रखेगा, पूजा करेगा, मंदिर की साफ सफाई करेगा, बहुत वीआईपी तरीके से। लेकिन जो भगवान ने मूर्तियां बनाई हैं, जितनी यहाँ बैठे हैं, भगवान ने जो मूर्तियां बनाई